हाँ, ये तो भाई प्रगट महाराज है सारे बाबाओं के समय में। ये तो चप्पल पहन के तब भी घूम रहे हैं, कुछ समय बाद बिना चप्पल के घूमेंगे। क्योंकि हाँ, बाबा बिना चप्पल के सरकार चला लेते हैं, तो ये बिना चप्पल के क्या है, पुलिस ही तो है, घूम लेगी तो क्या है। अब कुछ दिनों बाद चप्पल जूता सब छीन लेंगे इनके। बाबा की सरकार और गेरुआ बस धारण करके तब ये पुलिस भर्ती होगी। है खाकी वर्दी खत्म, गेरुआ वर्दी हो जाएगी इनकी। है लुंगी और पुंगी बजाएंगे फिर ये ढंग से, तो ये काम होगा इनका। तो ऐसे लोगों के बाबा तो सब मजाक बना दिया इन्होंने, पुलिस का, सेना का, सबका। और भ्रष्ट करने वाले कौन है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं। पुलिस कभी गलत नहीं करती, एसटीएफ कभी गलत नहीं करती, मगर इनको करवाया जाता है। प्रशासन इनको दबाव में, शासन दबाव में करके प्रशासन की स्थिति, बेचारे नहीं करेंगे तो नौकरियों से जाएंगे, ये मजबूरी है उनकी। अगर शासन सही हो तो प्रशासन अपने आप सही होगा। तो ये डाके में भागीदारी जो डाका है, ये तो दिखाने के लिए अरे ये तो दिखाने के लिए डकैत थे, मगर ये तो आतंकी है, देशद्रोही है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव है, और यादवों को कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करना, दुखी करना, यही वजह से यादव और मुसलमान को तो बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद नंबर आ जाए कहीं तो दलितों में हो रहा है, और दलितों में इसलिए हो रहा है, दलित बच्चे जो जाटव समाज की बच्चियों के साथ हो रहा है सर्वाधिकतर, वहां उनके साथ रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, उनको पेट से लटका के मार दिया जा रहा है, तो उन्हें दलित बच्चों का बलात्कार हो रहा है। तो योगी जी की, योगी जी भी गैंगस्टर रहे, अपने मुकदमे स्वयं ले लिए, उन्हें सैकड़ों मुकदमे थे उनके पास भी, वो दर्जनों मुकदमे थे योगी जी के ऊपर, मुख्यमंत्री बने तो ले लिए। अब इन्हें लगता था इनके दुश्मन है वो दूसरे गैंगवार, हाँ, या माफिया, खुद माफिया, तो मुख्यमंत्री रहते हुए इनका सफाया कर दूं। और उनको सफाया भी ऐसे करा कि हिंदू मुसलमान का फैक्ट दिखाया जनता के सामने, अपनी दुश्मनियों को, अपनी गैंगस्टरगिरी को देश की जनता पे थोप दिया हिंदू मुसलमान करके। तो कहीं ना कहीं दूसरी सरकारें बदलती हैं, तो इस बात की गारंटी के योगी जी जेल के काल कोठरी में पड़े होंगे, जिस प्रकार की उन्होंने कार्रवाई की है। बिल्डोजर का जैसे करा, तो बिल्डोजर को भी संज्ञान में लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और बिल्डोजर बाबा बाबा हो रही थी, इन बाबा के बिल्डोजर की नसबंदी कर दी। किसने कर दी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसे वैधानिक है, बिल्डोजर आप ऐसे नहीं चला सकते। फिर वो योगी जी ने क्या कहा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसके बाद बयान है, तो इच्छा शक्ति रोजगार की कहां से आई? उसकी रोजगार की नहीं है इच्छा शक्ति, शादी करके बच्चे पैदा करने की नहीं थी तुमने, है क्या क्या थे तुम? मैं निकली नहीं है मेरे, चलो इच्छा शक्ति शिक्षाओं पे नहीं है, शिक्षा के केंद्र जो बंद हो रहे हैं, बार बार बजट घट रहा है शिक्षा का, इस पे इच्छा शक्ति काम नहीं करती। और जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र है वो बंद हो रहे हैं, उनके नहीं खोले गए, स्वास्थ्य पे काम नहीं किया, इच्छा शक्ति काम नहीं करती। जो बेरोजगार युवा भटक रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उससे इच्छा शक्ति काम नहीं करती है। और जो किसानों के जो मेहनत और लागत का उचित दाम है, एमएसपी पे इच्छा शक्ति काम नहीं करती है। महंगाई चरम सीमा पे, इसको कम करने के लिए इच्छा शक्ति काम नहीं करती, सिर्फ ढोंग और पाखंड करने के लिए लगती है इच्छा शक्ति। या जिनके आशियाने बने हैं, घर बने हैं, उनके घर तोड़ने के लिए इच्छा शक्ति काम करती है। तो खत्म हो गया, काय का माफिया? कोई माफिया नहीं है, कल इसे ही माफिया मांगनी पड़ेंगी, कल माफी मांगता फिरेगा, रोता रहे। यही योगी जी को आपने देखा ना, एक बार संसद में कैसे रो रहे थे बिलक बिलक के, ऐसे जैसे छोटा बच्चा रोता है, जैसे उसका खिलौना छीन लिया हो, झुंझुना छीन लिया हो, और करके ऐसे करके। तो जब नहीं देखा, मतलब ये अब सत्ता में आकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ये कहो कि बहुत बड़े हुआ, सत्ता चली जाए, कल देख लेना ये इनकी हालत कैसे हो जाएगी, इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो जाएगी, कंधे भी टूट जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, ढीलू बाबा। अभी बिल्डोजर बाबा देखें, ढीलू बाबा हो जाएंगे, ये हालत हो जाएगी। सत्ता के ये मद में मस्त है, ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें क्या मालूम संविधान क्या कहता है, लोकतंत्र क्या कहता है, इस देश के लोग कैसे आगे बढ़े। तो इनके शासन में, मेरी बात सुन लो, भ्रष्टाचार छोड़ो, ये तो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है, व्यभिचारी जनता पार्टी है, बेईमानी जनता पार्टी है, समझे ना, और बेशर्म जनता पार्टी है। ये वो लोग हैं, अनपढ़ अशिक्षित लोग शासन पर बैठ गए। यही वजह है कि शिक्षा का बजट कम होता है, और शिक्षा के स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं, 80,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। तो क्यों बंद कर दिए? ताकि दलितों के, पिछड़ों के बच्चे पढ़ ना पाए सरकारी स्कूलों में, उनके पास इतना पैसा नहीं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाए, इतना बड़ा डोनेशन नहीं दे सकते। तो ये चाहते हैं जो दलित है, ओबीसी है, मुसलमान है, ये अशिक्षित रहे, अनपढ़ रहे, जिससे बदुआ गुलामी करें और मजदूर बने रहे, ये देश में भागीदारी ना ले सकें। और ये पढ़े लिखे होंगे तो ये रोजगार मांगेंगे, आरक्षण मांगेंगे, तो आरक्षण के नाम पे ये दलित और पिछड़ों को अयोग्य घोषित करके और जनरलों को भरा। इन्होंने जनरल से भी मोटी मोटी रकम ली है, मोटा मोटा पैसा लिया, बेचारे घर मकान बेच बेच के इनको पैसे दिए सरवणों ने भी। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे लेके उसी पे नौकरियों पे निरस्त करा दी नौकरियां।
तो बेचारे वो रो रहे हैं सरमन लोग। तो ये सरकार मैडम ना दलितों की, ना पिछड़ों की, ना अगड़ों की है, ना मुसलमानों की, ये किसी की नहीं है। पाखंडियों की सरकार है, ढोंगियों की सरकार है, उग्रवादियों की सरकार है और देश में आतंकवाद फैलाने वालों की सरकार है, जो मंदिर मस्जिद जात पात से ऊपर नहीं उठना चाहती और यादवों को टारगेट कर रही है, कहीं मुसलमानों को टारगेट कर रही है और कहीं दलितों की बच्चियों को टारगेट कर रही है। उनका सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहा है दलितों की बच्चियों का। इसमें जाति कहां से आ गई? अपराधी था, एनकाउंटर हो गया। तो फिर भाई वो तो देखो ना, मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या दिखा रहे हैं कि यादव बदमाश मारा गया, यादव डकैत मारा गया, आपने मोस्ट वांटेड यादव मारा गया। आपने ये क्यों नहीं कहा कि मंगेश मारा गया? आपने यादव क्यों करा? तो मीडिया दिखाना क्या चाह रही हो, सरकार क्या दिखाना चाह रही कि यादव डकैत है सब, यादव ही सब कुछ लूट कर रहे हैं। और जो तुम पाखंडी जो लूट कर रहे हो, धर्म की आड़ में चोला ओढ़ के जो बलात्कार करते हो और बलात्कार करने के बाद बच्चियों के बच्चे पैदा कर देते हो और फिर कहते हैं मैंने कुछ नहीं करा, ये तो प्रभु की कृपा से प्रकट हुआ है। भूत नहीं के तू हाथ नहीं लगाता तो वैसे ही पैदा हो जाता बच्चा, हाथ क्यों लगाया तूने? उठा के लंगी और जाते हो पुंगी। एक अंधी बच्ची का रेप कर दिया, बताओ, शिवपुरी में मध्य प्रदेश में एक बाबा ने, बहुत बड़ा बाबा, और जज उसके पैर छूते हैं, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री पैर छूते। बताओ, बलात्कारियों को ये संरक्षण दे रखा है और अंधी बच्ची का बलात्कार कर दिया, उसके बच्चा पैदा कर दिया, बेशर्मों को शर्म नहीं आती। तो ये सरकार वो है जो बच्चियों को नहीं, अंधी बच्चियों को अब नहीं छोड़ पा रही है, दिव्यांग बच्चियों को नहीं छोड़ रही है। तो ये बाबा वो है ढोंगी, पाखंडी, और ऐसे ही बाबाओं की इन्होंने जमानत करी है। आप जमानत देखिए किसकी दी? जमानत उसकी दी राम रहीम की, उसे जमानत दे दी, पैरोल पे उसे छोड़ दिया आसाराम को। आसाराम के तो ये चेले हैं सब, सारे के सारे, अरे सारे चेले हैं भाजपा वाले। मोदी तक उसे बोलते थे कि आसाराम के बापू के सानिध्य में आके वो आनंद मिला है। बहनों और भाइयों, भक्तों, देखियो आनंद ही आ गया, परम आनंद आ गया। और फिर ये क्या करता था बाबा? बाबा क्या करता था आप बताओ मुझे, समझे नहीं? बाबा करता था ये कि भाई चेलियों से कहता था बत्ती बुझा दे, बत्ती जला दे, बत्ती जला दे, बत्ती बुझा दे। रोज कहता था कच्चा नारियल लाओ, फोड़ दूंगा मैं कच्चा नारियल। तो कच्चा नारियल फोड़ने की बात करते थे। कह रही है सपा के खून में गुंडागर्दी है। अच्छा, सपा के खून, और तुम्हारे खून में क्या है? तुम्हारे खून में क्या है? वो गद्दारी, छल कपट, झूठ, मक्कारी, नालायकी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, ये इनके खून में, भाजपा के खून में है। देश को गुमराह करने की, धर्म मजहब के नाम पर आतंक मचाने की, तो इनके खून में ये है। आज जो लोग ना, पूरा देश, पूरी देश की सारी कौमें सब थूक रही है भाजपा के ऊपर, दूसरी सरकारों के ऊपर। भाई आप किसी को जाति के नाम से कैसे बदमाश बना दोगे कि गैंगस्टर मारा गया यादव, कि फलानी जाति का गैंगस्टर मारा? आप नाम नहीं है, नाम क्यों नहीं बोल रहे उसका? और उसको बनाया जा रहा, जबरदस्ती मारा गया उसको। वो कहां गया जो सोना जो था? भाई वो कह रहा है जो सुनार जिसकी डकैती पर मेरा सोना तो दो, तो सोना उसका भाई जेवर जावर जो था, काफी बड़ी संपत्ति, कई करोड़ों का सोना था, वो कौन पी गया? पुलिस जवाब दे, सरकार जवाब दे। पहन के इनकाउंटर। हाँ, तो भाई चप्पल पहन के पाल्टी है उनमें। हाँ, ये तो भाई प्रगट महाराज है सारे बाबाओं के समय में। ये तो चप्पल पहन के तब भी घूम रहे हैं, कुछ समय बाद बिना चप्पल के घूमेंगे क्योंकि हाँ, बाबा बिना चप्पल के सरकार चला लेते हैं। तो ये बिना चप्पल के क्या है? पुलिस ही तो है, घूम लेगी तो क्या है? अब कुछ दिनों बाद चप्पल जूता सब छीन लेंगे इनके। बाबा की सरकार, और गेरुआ बस धारण करके तब ये पुलिस भर्ती होगी। खाकी वर्दी खत्म, गेरुआ वर्दी हो जाएगी इनकी, लुंगी और पुंगी बजाएंगे फिर ये ढंग से। तो ये काम होगा इनका। तो ऐसे लोगों के बाबा तो सब मजाक बना दिया इन्होंने, पुलिस का, सेना का, सबका। और भ्रष्ट करने वाले कौन है? जो सत्ता में बैठे लोग हैं। पुलिस कभी गलत नहीं करती, एसटीएफ कभी गलत नहीं करती, मगर इनको करवाया जाता है। प्रशासन इनको दबाव में, शासन दबाव में करके प्रशासन की स्थिति, बेचारे नहीं करेंगे तो नौकरियों से जाएंगे। ये मजबूरी है उनकी। अगर शासन सही हो तो प्रशासन अपने आप सही होगा। तो ये डाके में भागीदारी जो डाका है, ये तो दिखाने के लिए, अरे ये तो दिखाने के लिए डकैत थे, मगर ये तो आतंकी है, देशद्रोही है। जो इसका जो पैसा था, जो 2 करोड़ का सोना था, वो कौन ले गया चुरा? कौन है उसका भागीदार? अगर पुलिस ने सही कार्रवाई की है। विपिन सिंह ने सरेंडर कर दिया ना, सरेंडर तो भाई उनके साथ क्या किया? भाई उनका इनकाउंटर क्यों नहीं किया? सबका इनकाउंटर कर देते, क्या बात थी? उनका भी छापते किस किस जातियों के डकैत, मगर उनका क्यों नहीं छापा भाई? उनका नहीं छापा क्योंकि ये बाबा की रणनीति है कि किसी कौम को, किसी जाति को बदनाम करो जातीय आधार पे। और फिर कहते हम जातिवाद नहीं मानते। जातीय आधार पे आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते,
है, और इस तरीके की कार्रवाई पूरे देश को पसंद नहीं है। तो क्या जाति हाँ। देख के एनकाउंटर हुआ है? बिल्कुल जाति देख के एनकाउंटर किया गया है उसका। और ये जो हम विरोध करते हैं, आप जाति देख के एनकाउंटर आप गिरफ्तार करते ढंग से करने के लिए भगोड़े दिखा दिए, फिर आप रोज एनकाउंटर रोज भगा के मार रहे हैं। जाति देख के मार दे रहे हो, धर्म देख के मार रहे हो, मजहब देख के मांग रहे हो, और बहन बेटी उनकी देख रहे हो कि जाति की दलितों की बच्ची है तो उनका रेप कर दे रहे हो। कोई मेला देखने जा रही है तो दे रहे हो कि खिलाएंगे केला, और साइड में ले जाके कर देते हो बलात्कार, और फांसी मतलब पेड़ पर लटका के मार देते हो। तो दलितों के तो परिवार की बहन बेटियों को निशाना बना रखा है, और जो ओबीसी के लोग हैं उनका कत्ल कर रहे हैं, और मुसलमानों को मार रहे हैं। तो ये कौन है, इसको समझने की जरूरत है। ये धर्म की आड़ में अधर्मी बैठे हैं, पाखंडी बैठे हैं, ढोंगी बैठे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जितनी भी केंद्र की हैं वो सब खत्म कर दी गई हैं, और कहीं ना कहीं देश के लोगों को अशिक्षित बनाने में लगे। और उन्हें कहते हैं कि भाई मूत पियो, अगर बीमारी है तो मूत से सही हो जाओगे, और पेट में अगर भूखे हो तो गोबर खाओ। मतलब कि भारत के लोगों को जानवर की टट्टी खिला रहे हैं। अगर इतनी पौष्टिक है तो बाबा भी सुबह खा लिया करें। बाबा कहते हैं कि गोबर से हाँ तो कितना, हाँ तो गोबर ही खाए ना पूरा, रोटी का किसको मूर्ख बना रहे, तो गोबर खाए दब के, गोबर क्यों नहीं खाते। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब अखिलेश यादव की बिरादरी का हुआ एनकाउंटर तो उछल गया पूरी समाजवादी। उससे पहले तो बहुत लोग, भाई हम समाजवादी है, तो समाजवादी दिख रहा हूँ मैं समाजवादी दिख रहा हूँ। तू बता, मैं समाजवादी दिख रहा हूँ? समाजवादियों को जाके पूछियो, यहाँ सवाल पूछ रहा समाजवादी उछल गए। अबे मैं समाजवादी हूँ भाई, मैं हर कौम के लिए लड़ता हूँ, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें हर इंसान की लड़ाई लड़ता हूँ। जिसके साथ अन्याय होता है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। ये सवाल पूछना है तो समाजवादियों से जाके पूछो, कांग्रेसियों से पूछो, भाजपाइयों से पूछो। हम थोड़ी है, हम तो देश के राष्ट्रभक्त हैं, क्रांतिकारी हैं। हर धर्म, हर मजहब, हर कौम, हर जाति के लिए हमारा दिल धड़कता है। हम देश से मोहब्बत करते हैं, देशवासियों से मोहब्बत करते हैं। अगर किसी के साथ अन्याय होता है, पक्षपात होता है, तो उसके खिलाफ पूरी तरीके से हम पूरे तरीके से आवाज को उठाते हैं, बुलंद होकर आवाज उठाते हैं। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि हमने किसी का हराम का नहीं खाया। जो मंगेश का एनकाउंटर हुआ उससे आप सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं हो। तरीक कार्रवाई नहीं, सबका करते हैं एनकाउंटर है। बाकियों के तुमने पैर में गोली मार दी, उसके सीधे सीने में और पेट में गोली मार दी, तो सिर्फ वही भाग रहा था, और बिल्कुल सटा के मार दी गई गोलियां है। तो ये क्या है? भाई ये देखिए, सबसे कहीं ना कहीं तो एक तो रुपए का गबन करना था, और एक जो पहले से स्क्रिप्ट तैयार लिखी हुई थी कि किसको बचाना है, किसको क्या करना है, उस तरीके की कार्रवाई हुई। और जिसमें इसको मार दिया गया कि भाई इसी ने रुपया छुपा दिया होगा, ये पता नहीं कहाँ छुपा के चला गया, तो उसको दिखा दिया कि इसी ने छुपाया रुपया, और वो रुपया मिल नहीं रहा, ये तो मर गया है। तो ये सोच है इनकी, तो कितनी बड़ी कहीं ना कहीं ये कारीगरी है। तो मतलब डकैतों से भी बड़े डकैत निकले प्रशासन के लोग, कि पैसा कहाँ गया, रुपया कहाँ गया, सोना कहाँ गया। विषय ये है, ये विषय नहीं है कि कौन था, कि जाति का था। ये कह सकते हो फलाना नाम था उसका, उसने ये काम किया, उसको इसकी कार्रवाई भुगतनी पड़ी। और सबको होना चाहिए, कोई गलत करता है तो उसके साथ सरकार गलत करे, उसकी सरकार उसका मुकदमा बनाए, जेल भेजे, और न्याय करेगी तो अदालत करेगी। ये नहीं कि डायरेक्ट आप ढाई से किसी गोली मार दें, ये देश के लिए कलंकित है। और जब संविधान और लोकतंत्र का जब मजाक बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं निरंकुश सरकारें हैं या अनपढ़ अशिक्षित लोग कहीं ना कहीं शासन और सत्ता में काबिज हो गए, या धर्म के नाम पर दंगा कराने वाले लोग हैं। अगर धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक लोग कभी धर्म का मजाक नहीं बनाते, कभी उसकी आड़ में के लोगों के साथ व्यवचार नहीं करते, बलात्कार नहीं करते, अत्याचार नहीं करते। इस तरीके से जिस तरीके से एनकाउंटर वाली जो घटनाएं हुई हैं, कहीं भी संवैधानिक नहीं थी। असंवैधानिक थी, चाहे बिल्डोजर का मामला हो, या रेपिस्ट इतने सारे हैं भाजपा शासन में। बहुत सारे हुए कि मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार कर उसे हत्या कर दी, बुलंदशहर में पिंकी लोधी का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। उधर अभी तुम्हारे फर्रुखाबाद में 2 दलित बच्चियों का रेप करके पेड़ से लटका के मार दिया, कानपुर में मारा, तुम्हारे बदायूं में मारा, लखीमपुर खीरी आई है, वहाँ किसानों के ऊपर गाड़ी रौंदा दी गई। और तो और वहाँ उन्नाव का मामला कोई छूता नहीं है, वकीलों तक को मार दिया गया पीड़िता के, और पीड़िता का तो खानदान ही खत्म कर दिया। और उधर जाइए आप, ब्रजभूषण जैसे मामले, महिला खिलाड़ियों का शोषण।